यदि कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाया जाए, तो आज की रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत आसान, फूली-फूली गुब्बारे की तरह आलू की कचौरी की रेसिपी। अंत तक ज़रूर से जुड़े रहिएगा। चलिए बनाते हैं, पर उसके पहले आप सभी को सुबह की राम-राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अब कचौरी बन रही है तो तीखी चटपटी होती है, तभी मज़ा आता है। तो कचौरी के लिए सबसे पहले तैयार करेंगे एक बढ़िया-सा मसाला। इसके लिए मैंने एक पैन चढ़ाया है और इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे जैसे कि 1.5 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, मोटी वाली सौंफ लीजिएगा, 1 टीस्पून जीरा, साथ में 4 से 5 साबुत लाल मिर्च। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और लेंगे कुछ दाने काले मिर्च के और धीमी धीमी आंच पे इसको हल्का सा रोस्ट कर देंगे। मसाले जलने नहीं चाहिए, ना ही कलर चेंज होना चाहिए बहुत ज्यादा, बस इसका हल्का सा कच्चापन चला जाना चाहिए, उतनी देर तक हमको भूनना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनेंगे। अब यहाँ पे ये मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लिया है मैंने, गैस को बंद कर लेंगे और इस पूरे मसाले को हम ठंडा होने देंगे। अब जब तक मसाला ठंडा होता है तब तक लगा लेते हैं यहाँ पर कचौरी के लिए आटा। तो सारे राज फूली फूली खस्ता कचौरी बनने के इस आटे को लगाने में ही छुपे हुए हैं। तो यहाँ पे 2 कप मैदा लेंगे, नमक स्वादानुसार डालेंगे, साथ ही साथ में डाइजेस्टिव और टेस्टी बनाने के लिए इसमें आधा चम्मच अजवाइन क्रश करके डालेंगे। ध्यान से देखिएगा, आटा लगाना ही मेन कला है इस कचौरी को फूली फूली और खस्ता बनाने के लिए। तो अच्छे तरीके से सारी चीजों को मिक्स करेंगे। अब इसमें 2 कप मैदा में 1/4 कप या 3 बड़े चम्मच घी लीजिएगा। बिना मतलब पिघला हुआ घी नहीं होना चाहिए, जमा हुआ इस तरीके का सेमी सॉलिड सा ही घी होना चाहिए। और खस्ता कचौरी बना रहे हैं तो घी का मोयन देंगे। और करारी चीज बनाते हैं जैसे समोसा करारे होते हैं तो उसमें तेल का मोयन दिया जाता है। अब ये देखिए, इतना मोयन होना चाहिए कि इस तरीके से लड्डू बनाए तो बंध जाए और दूसरी उंगली से तोड़ेंगे तो एकदम से टूट जाए। इतना यहाँ पर हमको मोयन लगाना है। अगर अंदाजा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके घी लगाइए, डालिए और उसके बाद इसमें इस तरीके की कंडीशन आने तक इसको घी को मिलाते जाइए। और अब बस थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसका हमको एक नरम आटा गूंथना है। ध्यान से सुनिएगा, कचौरी का आटा बिल्कुल नरम सॉफ्ट गूंथना रहता है। जितना नरम आप ढीला गूंथ सकते हैं ना उतना गूंथिएगा। ज्यादातर लोग कहते हैं कि सख्त आटा लगाना है, पर कचौरी का आटा कभी भी सख्त नहीं लगाया जाता। बहुत नरम मतलब बहुत नरम लगाया जाता है, तभी कचौरी फूली फूली बनती है। उसके बाद जब ये देखिए इस तरीके से चिपचिपा सा आटा रहेगा, आपको शुरू में लगेगा कि इसको कैसे हैंडल करें, पर इसको गूंथते चले जाइए, धीरे धीरे करके देखिएगा आप, ये आटा बहुत बढ़िया हो जाता है। ये यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा स्टिकी है, चिपक रहा है। अब इसको हम करेंगे पटकना शुरू। कम से कम इसको 5 से 7 मिनट तक इसी तरीके से पटकते चले जाना है। पटकते पटकते ही इसमें बहुत बढ़िया स्ट्रेचेबिलिटी आ जाएगी, बहुत बढ़िया लोच आ जाएगा, जिससे कि ये आटे से जो कचौरियाँ बनेगी ना, गुब्बारे की तरफ फूली फूली बनेगी। बहुत परफेक्ट कचौरियाँ बनती हैं। तो इसको कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसी तरीके से पटकते हुए खींचते हुए मैं गूंथते चली गई हूँ। और ये देखिए अब आटा बिल्कुल चिकना स्मूथ हो गया है। यानी कि आटा लगाना ही इसकी मेन चीज होती है कचौरी की। और ये देखिए बढ़िया फूला फूला चिकना आटा बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके से हम उंगली इसमें फिंगर से दबाएंगे तो अपने आप ही थोड़ा ऊपर उठ के आ जाता है। बिल्कुल फ्लफी सा हो चुका है अभी ये आटा। अब इस आटे को कम से कम रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी मैं यहाँ पर आधे घंटे के लिए। आधा घंटा रेस्ट करना जरूरी होता है इस आटे को सेट होने के लिए। अब यहाँ पे लेंगे एक खरल और ये मसाला भी ठंडा हो चुका है। इस मसाले को इसमें डाल के हल्का सा क्रश कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, मिक्सी में मत चलाइएगा, क्योंकि इस मसाले को हमको दरदरा ही क्रश करना है, तभी स्वाद अच्छा आएगा। तो मिक्सी में महीन हो जाएगा, तो बस इसको मैं यहाँ पे दरदरा क्रश कर लूंगी। अब सेम पैन लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। बना लेंगे अब सबसे पहले स्टफिंग। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल को अच्छे तरीके से पहले गर्म होने देंगे। अब गर्म तेल में सबसे पहले डालेंगे आधा इंच अदरक ग्रेट किया हुआ और थोड़ी सी हरी मिर्च। इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। धीमी धीमी आंच पे इसको हल्का सा हम भून लेंगे। और साथ ही साथ में ये जो कचौरी का मसाला हमने तैयार किया था, ये देखिए इस तरीके का दरदरा क्रश करना है। इसको भी मैं यहाँ पे 2 चम्मच डाल दूंगी। जितनी आप कचौरियां बना रहे हैं ना, उस हिसाब से आप इस मसाले को डालिएगा। धीमी धीमी आंच पे इसको भी हल्का सा भूनेंगे। और अब इस मसाले को एक बेस देने के लिए इसमें डालूंगी 2 चम्मच बेसन। तो बेसन जरूर से डालिएगा। अगर ये नहीं है तो आप चने का सत्तू भी डाल सकते हैं और उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसको तो अगर भूनेंगे नहीं ना तो भी वैसे भी डाल सकते हैं।
बेसन को लेकिन भूनना जरूरी है, धीमी धीमी आंच पे कम से कम 2 से 3 मिनट तक इस बेसन को हम भूनेंगे। अब यहाँ पे मैंने बेसन को धीमी धीमी आंच पे भून लिया है। कच्चा ना रहना चाहिए, इतना ध्यान दीजिएगा वरना स्वाद खराब हो जाएगा। और अब इसमें मैं डालूंगी ये उबले हुए आलू। तो जितना आप मसाला बनाना चाहते हैं ना, उस हिसाब से आलू को ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 उबले हुए आलू ले लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा रेगुलर सॉल्ट, और साथ ही साथ में इस मसाले को बढ़िया टेस्टी बनाने के लिए इसमें डालूंगी थोड़ा सा काला नमक, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। डालूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, साथ में गरम मसाला ½ टी स्पून, और यहाँ पे डालूंगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसको भी डालिएगा, इसका बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है मसाले में। बस अब सारी चीजों को हम अच्छे तरीके से आलूओं को मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आलूओं को मैंने लगभग 3 से 4 मिनट बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे मैश करते हुए भून लिया है। और बस इसमें एंड में एक की इंग्रेडिएंट डालूंगी मैं, जिसके कारण इसका स्वाद और नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा। वो है किशमिश, लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून कट करके। बहुत ज्यादा अच्छा स्वाद आ जाता है, सारे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर बैलेंस हो जाते हैं इसके कारण। और साथ में कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निशिंग करेंगे। और ये हमारा बहुत बढ़िया सा चटपटा कचौरी का मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो कचौरी की स्टफिंग बन चुकी है, बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। इस तरीके से जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। बस इस स्टफिंग को अब हम कर लेंगे ठंडा। और अब स्टफिंग यहाँ पे ठंडी हो चुकी है। अब कचौरी भरने के पहले ना, कचौरियाँ बनाने के पहले एक छोटा सा काम और कर लेते हैं कि यहाँ पर इसके लिए छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेते हैं, जिससे कि हमको जब हम कचौरी को फिल करेंगे ना इस स्टफिंग से, तो बार बार हमारे हाथ खराब नहीं होंगे और काम बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर नींबू के साइज की, नींबू से थोड़ी सी बड़ी बॉल मैंने बना ली है। एक्चुअली स्टफिंग आप जितनी भी भरेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पे छोटी छोटी मैंने बॉल्स बना ली है। और अब चलिए, यहाँ पे आटा भी अच्छे तरीके से रेस्ट कर चुका है। इसको दोबारा से एक बार सख्त हाथों से मैंने गूंथ लेना है। बिल्कुल नरम सॉफ्ट फ्लफी आटा बनकर तैयार हो चुका है। कचौरियाँ बहुत परफेक्ट बनेंगी इसकी। तो मैंने इसको एक बार गूंथ लिया है। और अब ये आपके ऊपर है कि आप छोटी कचौरी बनाना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी कचौरी बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल साइज की कचौरियाँ तैयार कर रही हूँ। तो इसमें से एक लोई कट करेंगे, और समझ लीजिए रोटी के बराबर की लोई कट करी है। और इसको हाथों से ही मैं एक कटोरी का शेप दे दे रही हूँ। बहुत इजीली इसको हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट आटा है। और इसके सेंटर में मैंने रखी ये फिलिंग, आलू वाली बॉल रखी है। और आलू वाली बॉल को फिंगर से नीचे करते जाएंगे अंगूठे से, और आटे को हम ऊपर उठाते चले जाएंगे। बहुत इजीली इसको बनाया जा सकता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। और ऊपर वाले पोर्शन को ना फिंगर से पिंच करते चले जाएंगे। कहीं पर भी मतलब क्रैक नहीं होना चाहिए। और इतना सॉफ्ट आटा है ना कि कहीं पे क्रैक आता भी है ना, तो वो इजीली हैंडल हो जाता है। इसीलिए कचौरी का आटा सॉफ्ट लगाया जाता है। अगर सख्त आटा लगाएंगे ना, तो दिक्कत आती है, फिर क्रैक्स आते हैं, तो वो आपस में जुड़ते नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नरम आटा लगाइएगा। दूसरी कचौरी भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। तो मैंने पहली वाली कचौरी में आपको कंपेयर करके नहीं दिखाया था। यहाँ पर मैं स्टफिंग और बॉल से कंपेयर करके बताती हूँ कि जो स्टफिंग वाली बॉल है ना, वो इस कचौरी वाले आटे की बॉल से छोटी होनी चाहिए। और इसको भी सेम तरीके से मैंने कटोरी बनाई, और उसमें आलू की फिलिंग रखेंगे, और इस तरीके से आटे को ऊपर उठाते जाएंगे, और बॉल को नीचे करते जाएंगे, और ये इस तरीके से इसको फिल कर लेंगे। और बस ये हमारी दूसरी कचौरी भी बन चुकी है। अभी कचौरियों को हमको फ्लैट बिल्कुल भी नहीं करना है, इस तरीके से हाथ से पिंच करते जाइएगा। और बॉल बना के ही रखना है। बॉल बना के इसको थोड़ी देर के लिए हमको सेट होने के लिए छोड़ना है, जिससे कि बिल्कुल परफेक्ट कचौरी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर ये देखिए, लगभग 10 कचौरियाँ बन चुकी हैं 2 कप आटे के साथ में। और यहाँ पे इसको मैं ढक के रख दूंगी सेट होने के लिए, कम से कम 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर इसको खोला। अब ये कचौरी बढ़िया तरीके से सेट हो चुकी हैं बॉल्स। और अब इसको हम प्रॉपर कचौरी का शेप दे देंगे। तो इसको सेंटर से इस तरीके से दबा लेंगे। कुछ बेलने की जरूरत नहीं है, चकला बेलन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरीके से यहाँ पर कचौरियाँ बना बना के अब मैं रख लूंगी। बहुत आसानी से बन जाती हैं, बिना किसी एफर्ट के, बहुत कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। और आलू की कचौरी तो एवरग्रीन कचौरी है, किसी भी मौसम में बनाइए अच्छी ही लगती है। और यहाँ पे तो ये देखिए, ये कचौरी मैं
डीप फ्राई करके बना रही हूँ नॉर्मल तरीके से। आप इसको ना एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं और बेक भी कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें। अच्छा, यहाँ पे तेल का टेम्परेचर एकदम डाउन रखना है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने जैसे कचौरियाँ डाली हैं बिल्कुल नीचे चली गई हैं और धीरे-धीरे बबल्स आए शुरू में, और अब धीरे-धीरे करके बबल्स बढ़ते चले जाएँगे। बिल्कुल लो वाली गैस पे रखिएगा, कम से कम एक बैच सेकने में 15 से 17 मिनट लगते हैं। और ये देखिए धीरे-धीरे करके ये कचौरी ऊपर आती चली जा रही हैं। आपको जल्दी दिख रही होंगी क्योंकि मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है, पर इसमें कम से कम ना 10 मिनट लगे हैं इसको, 8 से 10 मिनट इसको ऊपर आने में। अब उसके बाद कम से कम 5 से 7 मिनट इसको अलटते-पलटते हुए मैं धीमी आँच पे ही सेकती जाऊँगी, प्रॉपर कलर आने तक, जितना कि आपको कलर लाना है। अब जब तक वहाँ पे कचौरियाँ सिक रही हैं, तब तक बना लेंगे एक बढ़िया सी चटनी कचौरी के साथ की। तो ले ली है मैंने यहाँ पे ढेर सारी धनिया पत्ती, धो के अच्छे तरीके से इसको सुखा लिया था। डालेंगे एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और साथ ही साथ में चटनी को चटपटा बनाएंगे तो इसमें डाल दे रही हूँ मैं कुछ हरी मिर्च। हरी मिर्च बहुत ज्यादा तीखी नहीं है इसलिए मैंने ज्यादा डाली है। हाफ टी स्पून कच्चा जीरा, और डालेंगे इसमें काला नमक, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें खटास के लिए मैं डालूंगी ये दही 3 से 4 चम्मच। बहुत खट्टा नहीं है एक्चुअली, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा डाल रही हूँ। इसको जरूर डालिएगा, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है, साथ में चटनी का कलर भी बहुत परफेक्ट हो जाता है। और बस इसको पीस लेंगे हम महीन सा। तो ये हमारी तीखी चटपटी सी हरी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। चाट पकौड़े के साथ में, आलू बड़े के साथ में, या कचौरी समोसे के साथ में ये चटनी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो हमारी चटनी भी बन चुकी है और कचौरियाँ हमारी तलती चली जा रही हैं, क्योंकि बिल्कुल धीमी आंच पे मैं सेक रही हूँ, और ये देखिए बढ़िया तरीके से फूल भी चुकी हैं। तो बस प्रॉपर टाइम मिलेगा ना इनको सिकने का, तो बहुत अच्छी सिक कर तैयार होती है। और ये देखिए कलर भी इनका बहुत परफेक्ट आ गया है। पर पूरा बैच सिकने में मेरे को 17 से 18 मिनट लगे हैं, धीमी धीमी आंच पे मैं सेकती गई हूँ। कचौरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया गुब्बारे की तरह फूली फूली कचौरियाँ हैं। अब इनको हम एक जाली में बाहर निकाल लेंगे। वैसे ये तेल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करती है, नॉर्मल जैसे जो भी चीज तली जाती है ना उसी तरीके से ये तलती हैं। तो कचौरियों का एक बैच मैंने निकाल लिया है, और इसके बाद मैंने फ्लेम को, गैस को बंद कर दिया था। थोड़ा सा इसको कम टेम्परेचर पे कर लेंगे, यानी कि धीमी आंच पे ही हमको बाकी कचौरियां भी डालना है। अगर आपकी आंच तेज हो जाए तो इसको कम कर लीजिएगा, और उसके बाद अगला बैच भी मैं इसमें डाल दूंगी। और अब आप देख पा रहे हैं ये दूसरे बैच की कचौरियां भी बिल्कुल तली में अभी बैठी हुई हैं, धीरे धीरे करके सिक रही हैं। बिल्कुल धीमी आंच पे इसको सेक रही हूँ। जब हल्की सी सिक जाएंगी तब वो धीरे धीरे करके ऊपर आ जाएंगी। तो बस इसी तरीके से मैं सारी कचौरियाँ सेकती चली जा रही हूँ, और फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। अब कचौरियों के साथ ही साथ ना मैंने यहाँ पे हरी मिर्च भी सेक ली थी चीरा लगा के, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देती है। कचौरी के साथ में नमक भी हल्का सा लगा लिया था, और यहाँ पे इमली की खट्टी मीठी चटनी, और ये हरी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी की मैंने रेसिपी आपके साथ में शेयर की है, उसको जरूर जाके देखिएगा। साल भर 2 साल के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। पर कचौरी ऐसे खाने में कहाँ मजा आता है जब तक उसको बढ़िया तरीके से चटनियाँ डाल के बनाया ना जाए। तो यहाँ पे गरमा गरम कचौरी को मैंने इस तरीके से फोड़ा, इस तरीके से बनाइए ना तो बहुत अच्छी लगती है। और स्टफिंग आप देख पा रहे हैं अंदर बढ़िया तरीके से भरी हुई है, ऊपर से इमली की खट्टी मीठी चटनी, धनिया पत्ती की हरी चटनी, साथ में बारीक वाले सेब, धनिया पत्ती और अनारदाना। इसके साथ में ऐसे खाइए तो सच में मजा आ जाने वाला है। जरूर बना के देखिएगा इस तरीके से आलू की कचौरी। तो ये आलू की कचौड़ी बहुत बढ़िया बनी है, इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।